जय श्री राधे। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। प्रातःकालीन इस समावेश में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं पुनः पुण्य नाम बार बार अपना भक्तिपूत प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसे हम लोग प्रथम स्कंध की का जो पंचम अध्याय है उसकी कथा जो देवर्षि नारद एवं श्री व्यासदेव भगवान के बीच में जो प्रसंग चल रहा है एवं श्री व्यासदेव के असंतोष को देखते हुए एवं उनकी प्रार्थना पर श्री देवर्षि नारद महर्षि अभी उसका समाधान दे रहे हैं एवं भगवान व्यासदेव को उचित उपदेश कर रहे हैं कि हे पराशर नंदन, हे बादरायण व्यास, आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि भगवान की कीर्ति को जितनी मात्रा में
प्रचारित करना चाहिए था, उसका निरूपण करना चाहिए था, आपने उतना नहीं किया। इसीलिए आपके हृदय में, आपके चित्त में यह अप्रसाद है। तो मेरी सलाह है कि आप भगवान के यशों का, भगवान की कीर्तियों का विशिष्ट निरूपण करें। इसमें यह चतुर्वर्ग वाली बात न हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण न हो, केवल सिर्फ प्रामुख्य न मुख्यतः आप भगवान की कथाओं को कहिए। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हि चित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। तो उसको छोड़ करके, भगवान की कीर्तियों को छोड़ करके, भगवान के यशोगान को छोड़ करके किसी भी दूसरी चीज का निरूपण करने से जो निरूप्यमान पदार्थ हैं, या जिन पदार्थों का निरूपण किया जाता है, या जिन शब्दों से भगवत यशोतिरिक्त पदार्थ का निरूपण किया जाता है, उन पदार्थों के कारण, उन शब्दों के कारण उस निरूपण करने वाले की जो मति है वो दुस्थित हो जाती है, वो अस्थिर हो जाती है, वो चंचल हो जाती है, वो प्रसाद को लाभ नहीं करती है और कहीं एकत्र टिकती नहीं है। जैसे प्रचंड बात्या के द्वारा, प्रचंड झड़ बात्या या प्रचंड तेज हवा के कारण समुद्र के बीच में पड़ी हुई नौका जैसे इतस्ततः घूमती रहती है और अंततोगत्वा डूब भी जाती है, उसी तरह से सांसारिक वस्तुओं का निरूपण या जागतिक वस्तुओं का निरूपण करने से निरूपयिता की, निरूपण करने वाले की चित्तवृत्ति भी ऐसी होती है। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हि चित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। इस पद्य की व्याख्या हम लोग श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण कर रहे थे। तो श्रीधर स्वामीपाद अंत में यह कहे थे कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो सही में व्यवसायी होते हैं, जिनको व्यवसाय मालूम है, उनकी बुद्धि एकत्र स्थिर रहती है, वे अपनी बुद्धि को एक ही जगह पे लगाते हैं। लेकिन जिनको व्यवसाय का बोध नहीं है, जिनको संसार में व्यवसाय करने नहीं आता है, वे अपनी बुद्धि को जहाँ तहाँ लगा देते हैं। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। तो इस तरह से श्री स्वामीपाद की व्याख्या थी। अब श्री चक्रवर्ती पाद की जो इस पर व्याख्या है उसको एक बार अध्ययन करते हैं। अन्वयेन उक्त्वा व्यतिरेकेण आह तत इति, अर्थात भगवान के यशोगान का जो महात्म्य है वह पहले तो व्यतिरेकेन एवं अन्वयेन कहा गया था। जैसे नयद वचश्चित्र पदम, यह व्यतिरेकेन कहा गया था। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लव, यह अन्वयेन कहा गया था। और इस प्रसंग में ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथक दुःसस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हि चित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। तो यहाँ पर अन्वयेन उक्त्वा व्यतिरेकेण आह, मैं भूल पढ़ रहा हूँ। तो ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः अन्वयेन उक्त्वा व्यतिरेकेण आह, अर्थात यहाँ पर अन्वय से और व्यतिरेक से कहा गया है। पहले व्यतिरेक एवं अन्वय से कहा गया था,
अब अन्वय से और व्यतिरिक्त से कहा गया है। अन्वय से यह कहा गया, अथो महाभाग भवान अमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानु स्मरत विचिष्टितम्। ये अन्वय न कहा गया, अर्थात आप भगवान के गुणों का स्मरण कीजिए एवं उसका निरूपण कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करने के कारण ही चित्त की अस्थिरता, चित्त की व्याकुलता बढ़ जाती है। तो यह व्यतिरेकेण कहा गया। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अन्वयेन उक्त्वा व्यतिरेकेण आह तत इति। ततो अन्यथा, ततः मतलब उससे, उससे का मतलब है उरुक्रम चेष्टितात्, अर्थात उरुक्रम जो भगवान हैं, जिनकी क्रियाओं का आकलन नहीं किया जाता है, जिनके कर्मों का, जिनकी लीलाओं का विवरण जीव नहीं कर पाता है, तो वे उरुक्रम हैं। उनकी जो चेष्टित है, उनकी जो चेष्टा है, उनकी जो लीला है, उसको छोड़ करके अन्यथा यत किंचना अपि, भगवान की लीला को छोड़ करके चाहे आप किसी भी वस्तु का निरूपण करें, चाहे वो मोक्ष की बात ही क्यों न हो, किंग पुनः बहुविवक्षितः, बहुविवक्षतः, अर्थात भगवान की बात को छोड़ करके दूसरी कोई थोड़ी भी बात अगर कोई कह रहा है, देखिए भगवान को छोड़ करके वो ज़्यादा प्रपंच नहीं करता है, उसकी मति भी निश्चित है, वो भी कोई सामान्य बात कह रहा है, अर्थात वो भगवान व्यासदेव जैसे, भगवान वाल्मीकि जैसे महान विषयों का वर्णन नहीं कर रहा है। किंचित विवक्षता, थोड़ी बहुत कोई दूसरी बात करता भी है तो फिर उसकी यह दुस्थिति होती है। तो किंग पुनः बहु विवक्षतः, अगर भगवान की बात को छोड़ करके संसार की सभी बातों का अगर कोई निरूपण करना शुरू करे, जैसे हमारे व्यासदेव भगवान ने किया है, भगवान की बात को पूरी तरह से तो आपने छोड़ा नहीं, लेकिन उसकी मात्रा कम है, और संसार की बात, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात, अर्थात संसार की समस्त बातों का आपने निरूपण कर दिया। श्रीमद् महाभारत में तो जगत की समस्त बातों का श्री व्यासदेव भगवान ने निरूपण कर दिया। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवान के यशोगान को छोड़ करके कोई थोड़ी सी अगर बात की जाए तो उससे भी जीव का अकल्याण होता है, जीव के प्रसाद उत्पन्न नहीं होते, जीव का चित्त शांत नहीं होता है। अगर वह व्यक्ति भगवान के यश को छोड़ करके संसार के समस्त विषयों का निरूपण करना चाहे तो उसकी दुस्थिति तो होगी ही। किंग पुनः बहु विवक्षतः वक्तुम इच्छतोपि, देखिए किसी दूसरे ने भगवान के यशोगान को छोड़ करके बहु विषयों को केवल कहने की कामना अभी कर रहा है, अभी उन्होंने निरूपण नहीं किया है, तो उसकी भी सद्गति नहीं होती है, उसके चित्त की शांति भी नष्ट हो जाती है। अर्थात जब वो कहने की इच्छा मात्र करता है, अभी कहेगा तो बाद में, केवल कहने की इच्छा मात्र करता है, तो भी किंग पुनः वदतोपि, अगर वो संसार की बातों को कहना शुरू कर देता है, किंग पुनः तन्मुखा श्रुत्वा तद अनुतिष्ठतः, एवं अगर उसके मुंह से या उसकी रचना से उस बात को समझ करके लोग अगर उसका अनुष्ठान करते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा हो सकती है। जैसे हम लोग प्रथम स्कंद आरंभ में सुन रहे थे, धर्म प्रोज्झित पुत्र परमो निर्मत्सराणां सदा, क्या है वहाँ सन प्रत्यय वाला है, अगर इच्छा कामना मात्र करता है तो उसकी बुद्धि दूषित होती है, उसका चित्त शांत नहीं होता है। अगर वो उस काम को करने लग जाता है तो फिर उसका चित्त अशांत तो होता ही है। और दूसरी बात है, उसके द्वारा निरूपित पदार्थों को, निरूपित क्रियाओं को कोई अनुष्ठान अगर करता है तो उसकी दुर्गति तो निश्चित है। इस तरह से श्री चक्रवर्ती पाद इसको तारतम्येन विवरण दे रहे हैं।
अतः उरुक्रम चेष्टितात् अन्यथा यत् किंचित यत् किंचनापि किं पुनः बहु विवक्षतः वक्तुम् इच्छतोपि किं पुनः वदतोपि किं पुनः तन्मुखात् श्रुत्वा तत् अनुतिष्ठतः सर्वत्र हेतु पृथक दृशः। कहा कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यों दूसरी बातों को कहना चाहता है या दूसरी बातों को कहता है या उसकी बातों को सुन करके दूसरे लोग उसका अनुपालन करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह पृथक दृशा है, वह संसार में भगवत तत्व को छोड़ करके दूसरे पदार्थों का दर्शन करता है। संसार जो जड़ चेतनात्मक है, वो चेतन तत्व को भूल करके चेतन तत्व की उपेक्षा करते हुए वो जड़ तत्व का निरूपण करता है। तो अतः तन्मुखा श्रुत्वा सर्वत्र हेतु पृथक दृशः तच्चेष्टितात् पृथक वस्तुन्येव दृक् दृष्टि तात्पर्य यस्य तस्य। अर्थात पृथक दृशः इसका अर्थ है तत्चेष्टितात्। तत्चेष्टितात् का मतलब है भगवान की जो चेष्टित हैं, भगवान की जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं को छोड़ करके, भगवान की लीलाओं को छोड़ करके अन्यत्र पदार्थ में जिस व्यक्ति की दृष्टि बनी रहती है, जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति दूसरे पदार्थों का दर्शन करना चाहता है, वे हैं पृथक दृक् तस्य पृथक दृशः तच्चेष्टिता पृथक वस्तुन्येव दृक् दृष्टि यानी तात्पर्य यस्य तस्य। अतः तत्कृतैः रूपैः निरूपणीयैः अर्थैः नामभिः तद्वाचकैः शब्दैश्च दुस्थिता अनवस्थिता मतिः। अतः तत्कृतैः रूपैः, तत्कृतैः अर्थात जिसकी दृष्टि पृथक दृष्टि वाला जो है, जो कुछ पदार्थ का निरूपण करना चाहता है या जो पृथक दृष्टि संपन्न है, चेतन तत्व से, भगवत लीलाओं से अतिरिक्त वस्तुओं में जिसकी दृष्टि है, उस व्यक्ति के द्वारा तत्कृतैः रूपैः अर्थात निरूपणीय ही, उसके द्वारा जो निरूपणीय पदार्थ हैं या उसके द्वारा निरूपणीय जो शब्द हैं, अर्थात अपने शब्दों से, अपने साहित्य से, अपने काव्यों से, अपनी रचनाओं से वो जिन पदार्थों का निरूपण करना चाहता है और जिन पदों का, जिन शब्दों का, जिन वाग विन्यास का, जिन वाग विसर्ग का वह प्रकाश करता है, इनके कारण नाम भी तद्वाचक ही शब्दैश्च दुस्थिता अनवस्थिता मतिः कदाचिदपि काले क्वापि देशे आस्पदम स्थानम। अर्थात ऐसी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किसी भी समय में किसी भी स्थान पे स्थिरता को लाभ नहीं करता है। और दूसरी बात है उसकी बातों का अनुसरण करने वाले जो उन क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनकी बुद्धि भला स्थिर कैसे हो सकती है। आस्पदम स्थानम बाताहत नौरिव इति बातेन घूर्णयित्वा नाना स्थानम नीत्वा, वायु के वेग से घूर्णयित्वा उसको घुमा करके इधर उधर भगाने वाला, जो भगाई जाती है नौका वात्या के द्वारा, उस नौका की स्थिति जैसे एकत्र नहीं होती है। आहता व्याहता माने अंततः निमज्जते एव यथा तथा तेहि ज्ञान कर्म काव्य कौशलादिभिरित्यर्थ। अर्थात ये क्रम से कहा गया था, ज्ञान की भी व्यर्थता है, कर्म की भी व्यर्थता है और वो वाग विसर्ग काव्य कौशल उसकी भी व्यर्थता है। अर्थात भगवान की गुण, भगवान की लीलाओं के वर्णन को छोड़ करके और दूसरा कोई भी ज्ञान, अतिरिक्त पदार्थों का ज्ञान या दूसरा कोई भी कर्म या दूसरा कोई भी साहित्य, कोई भी रचना, वह चित्त प्रसाद को उत्पन्न नहीं करता है। ततोन्यथा किंचन यद विवक्षता पृथक दृशस्तत्कृत रूपनामभिः न कर्हि चित् क्वापि च दुस्थिता मतिर्
लभेत वाताहतनोरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितम अनुशासतः अर्थात जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनका आपने निरूपण किया है वे जुगुप्सित हैं अर्थात निंदित हैं, यानी उनका निरूपण नहीं करना चाहिए था। भगवत लीलाओं को छोड़ करके जितने भी पदार्थ संसार में हैं वे सभी निंद्य पदार्थ हैं, इसलिए उनका निरूपण नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, धर्म कृते अर्थात धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए, लोगों को धार्मिक बनाने के लिए आपने जिन पदार्थों का निरूपण नहीं करना चाहिए था उनका आपने निरूपण किया। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः, और आपने किसके लिए किया ऐसा, स्वभाव रक्तस्य अर्थात स्वभावतः संसार के जो प्राणी हैं, संसार के जो मनुष्य हैं विशेष करके, वे जिन धर्म अर्थ कामादि में आसक्त हैं उन्हीं का आपने निरूपण किया और उनका अनुष्ठान करने के लिए उनको कहा। तो धर्म अर्थ कामों में स्वतः आसक्त हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे मोक्ष में भी आसक्त हो जाते हैं। तो स्वभाव रक्तस्य मनुष्यस्य कृते आपने जुगुप्सित वस्तु का निरूपण करते हुए महान व्यतिक्रम किया। ये बहुत गड़बड़ी हो गई, महान समस्या आपने खड़ा कर दिया। आप अगर लोगों को कुछ नहीं कहते तो शायद कुछ लोग जो वैदिक शास्त्र है, वेदों के, उपनिषदों के, ब्राह्मणों के आदेश पर तो वे शायद परिचालित होते, लेकिन आपकी बात को सुन करके जो मनुष्य स्वतः धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति आसक्त था वो और आसक्त हो गया, एवं आपकी बात को परम प्रमाण मान करके उसी के पीछे लग गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे साधित हो, कैसे प्राप्त हो, वही काम वो करने लगा। अर्थात सभी लोग तो भगवान को भूल गए। जो मुख्य मनुष्य जीवन का जो परमार्थ होता है, मुख्य कर्तव्य होता है, मुख्य उसका जो कर्म होता है, उसको भूल करके वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में प्रवृत्त हो गया। जुगुप्सितम धर्म कृतेऽनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। क्यों? यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः। यद्वाक्यतो धर्म इति इतरः स्थितः। इतरः अर्थात जो शास्त्र के प्रकृत तत्व का अवबोध नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात जो शास्त्र के सही अभिप्राय को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग क्या किए, आपके बातों को सुन करके आपने इतने बढ़िया बढ़िया सब शास्त्र बनाए और उसमें लोगों की इतनी प्रामाणिकता का बोध हो गया कि श्री व्यासदेव भगवान ने जो कहा है उसको यही अत्यंत परम प्रामाणिक है, इसलिए इसका अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। यद वाक्यतः अर्थात यस्य भवतः आपके वाक्यों से, आपकी रचनाओं से, आपके आदेशों से धर्म इति उसी को लोग परम धर्म मानने लगे। इति इतरः स्थितः उसी में वे लोग व्यवस्थित हो गए, अर्थात उनकी निष्ठा उसी में हो गई। इसलिए न मन्यते तस्य निवारणं जनः। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में उन कर्मों से मुक्त होने की बात कही है, उन कर्मों को छोड़ करके भगवान की भक्ति, भगवान का शरण में जाना, भगवान के प्रत्याशक्ति, इनकी बात आपने कही है। लेकिन
जो कमजोर लोग हैं, जिनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, वे आपकी इस धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली जो बात है उसी को सर्वश्रेष्ठ आज्ञा मान करके, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ तत्व मान करके उसी में वे लोग लग गए। न मन्यते तस्य निवारणम जनः, तस्य निवारणम अर्थात आपने उन धर्म अर्थ काम मोक्षों का यद्यपि निवारण किया है, अर्थात भक्ति को सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में प्रतिपादित किया है, लेकिन वे लोग उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अभ्यास कर दिया। अर्थात बार बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात दोहराते रहे, प्रत्येक ग्रंथ में उसी बात को बार बार कहते रहे, तो लोगों का विश्वास उसी में दृढ़ हो गया। फिर भी आपका आप जब उसका निवारण करते हैं या उसको छोड़ करके भगवान में की भक्ति में लगने की बात कर रहे हैं, तो उसको लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। तो इतरः जनः तस्य निवारण न मन्यते, उसको मान नहीं पाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। श्रीधर स्वामी पाद इस पर व्याख्या, अच्छी व्याख्या लिख रहे हैं, दीर्घ व्याख्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तदेवं हरियशो बिना भारतादिषु कृतं धर्मादि वर्णनम अकिंचित करम इति उक्तम प्रत्युत विरुद्धमेव जातम इति आह जुगुप्सितम। इस श्लोक की भूमिका में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, हरि यशो बिना भारतादिषु कृतम धर्मादि वर्णनम, अर्थात भगवान के यशो वर्णन को छोड़ करके आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया वह अकिंचित कर। अकिंचित कर अर्थात उससे जीव को प्रकृत कल्याण, सही अर्थ में जीव का कल्याण उससे नहीं हो सकता है, वो अकिंचित कर है। अभी इस श्लोक में यह कहा जा रहा है केवल अकिंचित कर ही नहीं है, अर्थात उनका कुछ उपकार नहीं कर सकता है, यह बात नहीं है, ये तो अपकार भी करने लगा। तदेवं हरियशो बिना भारतादिषु कृतम धर्मादि वर्णनम अकिंचित करम इति उक्तम, पहले श्लोकों में ऐसा कहा गया। प्रत्युत विरुद्धमेव जातम, अर्थात आप लोगों का कल्याण करना चाहते थे, लेकिन आप जिन धर्म अर्थ काम मोक्षों का अभ्यास है ना, आवृत्तियां बार बार वर्णन करते हैं, उससे लोगों का अकल्याण ही हुआ, कल्याण नहीं हुआ इतनी बात नहीं है, कल्याण नहीं हुआ इतनी से बात नहीं है, बल्कि उनकी हानि भी हुई, उनकी क्षति हुई। कि प्रत्युत विरुद्धमेव जातम इति आह जुगुप्सितम। जुगुप्सित अर्थात निंदित धर्मों का आपने विधान किया। जुगुप्सितम, कौन सा जुगुप्सित है ना, काम्य कर्मादि जुगुप्सित है। जो काम्य कर्म अर्थात किसी भी वासना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है, देवता को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, वह निंद्य कर्म है। क्योंकि आखिर वो क्यों किया जाता है, वो भी भोग के लिए किया जाता है। प्रारब्ध के द्वारा हमको बहुत सारे भोग इस जन्म में प्राप्त हैं, और फिर हम याग यज्ञ आदि करके देवताओं को, तत्त देवताओं को संतुष्ट करके इस संसार में, एवं संसार को छोड़ करके जब इस धरती को छोड़ करके जब स्वर्ग आदि जाएंगे तो वहां भी कैसे भोग प्राप्त करते हैं, इसकी कामना बनी रहती है। अर्थात संसार के भोगों को बढ़ाने के लिए एवं पारलौकिक भोगों को बढ़ाने के लिए हम काम्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, या पुत्रिष्ट्या यजेत पुत्र कामः इत्यादि जिन काम्य कर्मों की बात कही गई है, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए जिन कर्मों की बात कही गई वो निंद्य है। क्यों निंद्य है? क्योंकि वो भोग की कोटि में आता है, और भोग तो क्षयिष्णु है, भोग नाशशील है,
भोग स्थिर नहीं होता है, और भोग से जीव का कल्याण नहीं होता है, वो भगवान से दूर हो जाता है। जब जीव को भोग की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, अधिक मात्रा में भोग की प्राप्ति होती है, तो वो भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो पाता है। स्वभावतः एव रक्तस्य तत्र रागिणः पुरुषस्य, अर्थात काम्य वस्तुओं में, अर्थात भोगों में स्वतः अनुरक्त जो पुरुष है, जो मनुष्य है, उसके लिए धर्म कृते धर्मार्थम अनुशासतः तब। आपने कहा कि यह जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, यह जीव का कर्तव्य है, यह मनुष्य का करणीय है, ये मनुष्य का धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मनुष्य के करणीय है। इस तरह से आपने जब अनुशासन कर दिया, लोगों को आपने आज्ञा दी ऐसा करना चाहिए, तो इससे महान अयम व्यतिक्रम अन्याय कृतः। आपने न्याय नहीं किया इतनी बात नहीं है, बल्कि आपने अन्याय किया, लोगों के साथ आपने अन्याय। कितनी कड़ी बात है। श्री नारद महर्षि भगवान व्यासदेव को कह रहे हैं, आप इतना जो शास्त्र लिखे, अष्टादश पुराण, श्रीमद् महाभारत और यहाँ तक कि ब्रह्मसूत्र तक या वेदों का आपने विभाग किया, ये लोगों के साथ आप अन्याय किया, आपने अन्याय किया। अब समझिए श्री व्यासदेव भगवान की रचना, और उसके बाद लोग क्या क्या लिखते रहते हैं। अर्थात व्यासदेव भगवान के एक पद्य के साथ भी संपूर्ण ग्रंथ तुलित नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग आजकल रचना करते हैं जिसमें कुछ भी तत्व नहीं होता है, ना कोई उपदेश होता है, ना कोई धर्म अर्थ काम की भी बात नहीं होती है उसमें। वो केवल बेकार का बाग विलास होता है। तो उनसे लोगों की कितनी क्षति होती होगी, थोड़ा सा चिंतन करिए। जब व्यासदेव को श्री नारद महर्षि ऐसा डांट रहे हैं कि आपने लोगों का बहुत बड़ा हानि की, अन्याय किया, तो आजकल हम लोग जो लिख रहे हैं काव्य, कविता, ग्रंथ और क्या क्या नहीं लिख रहे हैं, तो उससे लोगों की कितनी बड़ी क्षति होती होगी। भगवत विमुख कितनी मात्रा में उनकी भगवत विमुखता उत्पन्न होती है। बहुत बड़े बड़े कवि भी जो साहित्य रचना करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सामयिक आनंद प्राप्त होता है, थोड़ा सा बुद्धि को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसमें वास्तविक कल्याण नहीं होता है। यहाँ तक कि जैसे श्री नारद महर्षि कहते हैं, व्यासदेव भगवान के अन्य अन्य रचनाओं से भी रचनाओं के अध्ययन से या उसको आत्मसात करने से जीव की सद्गति नहीं हो सकती है। महान अयम व्यतिक्रम अन्याय कृतः इति अतः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितः। यद्वाक्यत माने यस्य वाक्यतः अयमेव मुख्यो धर्म इति स्थितः इतरः अर्थात प्राकृतः जनः। जो शास्त्रज्ञ नहीं होता है, शास्त्र का जो गूढ़ रहस्य है उसका बोध जिसको नहीं होता है, ऐसा जो प्राकृत व्यक्ति है, वह तो आपकी इन बातों को सुन करके इसी को ही मुख्यो धर्म इति स्थितः, वो मान लेता है यही मुख्य धर्म है। इति इतरः प्राकृतः जनः तस्य काम्य कर्मादहे अन्येन तत्वज्ञेन क्रियमाणं निवारणं स्वयमेव त्वया क्रियमाणं। तो आपका यह जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग वाला या वर्णाश्रम धर्म का आपने निरूपण किया है, उसी को सर्वश्रेष्ठ धर्म मान करके उसी का ही वे अनुवर्तन करते हैं, उसी का ही वे निष्ठा से परिपालन करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने इन कर्मों का विधान करने के बाद भी आपने इनका परित्याग करने के लिए भी आपने कहा है। श्री व्यासदेव भगवान ने महाभारत आदि ग्रंथ में यह भी कहा है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये भी श्री व्यासदेव भगवान ने ही कहा है। लेकिन जो प्राकृत व्यक्ति होते हैं, जिनका बोध इतना उन्नत बोध नहीं होता है, तो वे लोग तस्य निवारणम
अर्थात उन धर्म अर्थ काम मोक्ष का निवारण या वर्णाश्रम धर्म का निवारण उनको छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, इस तरह की जो बात है उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो अन्येन तत्वज्ञेन क्रियमाणम निवारणम, अर्थात आपने जिन धर्म अर्थ काम मोक्षों का विधान किया है, निरूपण किया है, उसका निवारण कोई अगर दूसरा तत्वज्ञ व्यक्ति कर रहा है तो वे लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे व्यासदेव भगवान धर्म अर्थ काम मोक्षों का निरूपण किए हैं और बार बार निरूपण किए हैं। ऐसा नहीं कि गलती से एक बार उन्होंने कह दिया, 2 बार कह दिया। वो ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में, जहाँ तहाँ सब जगह इन धर्म अर्थ काम मोक्षों का निरूपण किया। आप कौन होते हैं उससे हमको विमुख कराने वाले? इसलिए दूसरे कितना भी अभिज्ञ व्यक्ति उन धर्म अर्थ काम मोक्षों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगने की बात अगर कहता भी हो, लेकिन उसकी बात को नहीं मानते हैं। अन्येन तत्वज्ञेन क्रियमाणम निवारणम, यहाँ जो निवारण है वो दूसरे किसी तत्वज्ञ व्यक्ति के द्वारा हो या साक्षात व्यासदेव भगवान के द्वारा भी निवारण हो, लेकिन उसको मानने के लिए लोग तैयार होते नहीं। निवारणम स्वयमेव वा त्वया क्रियमाणम, या आपने ही उसका निवारण किया है लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। श्री व्यासदेव भगवान ने निवारण किया, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते, अर्थात कर्म से मुक्ति पाने के लिए ही कर्म का विधान किया है। इसको बड़े सुंदर ढंग से हमारे प्रिय श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी समझा रहे थे। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी को लेकर के, वो जो दवाई देता है वो इसलिए दवाई नहीं देता है कि ये दवाई सारा जीवन या जन्म जन्मांतर तक इस दवाई का सेवन करना है। उसका अभिप्राय यही रहता है कि इस दवाई से आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और इस दवाई को लेना भी नहीं पड़ेगा 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। कोई बेवकूफ़ अगर ये समझा कि हम इतने बड़े डॉक्टर के पास गए थे और इतना ज़्यादा फीस दिए और जाकर के दिल्ली में दिखाए, तो जब लिख करके डॉक्टर ने दे दिया इसको क्यों छोड़ें, इसी को खाते रहें, तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो उसी तरह से अगर आपने उसका निवारण किया भी है लेकिन लोग उस निवारण को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो उस दवाई को ही खाते रहते हैं। अर्थात धर्म अर्थ का मोक्ष जिनको छोड़ने के लिए आपने कहा है कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते, कर्मों से छुटकारा के लिए आपने कर्मों का विधान किया है। विधत्ते ह्यगदम यथा, जैसे अगद का यानी दवाई का विधान किया जाता है, उसी तरह से आपने विधान किया है। लेकिन मंद बुद्धि व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा है। ये हो गया, अर्थात किसी दूसरे अभिज्ञ के द्वारा किया जाने वाला निवारण या आप खुद के द्वारा किए जाने वाला निवारण को वो स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं करता है। यद्वा न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम आनसुः इत्यादि न श्रुत्या, यहाँ तक कि वेद के द्वारा भी जो निवारण किया जाता है, किसी दूसरे अभिज्ञ व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला निवारण, आपके द्वारा किए जाने वाला निवारण, अर्थात इन धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, इस तरह का निवारण, या साक्षात भगवती श्रुति के द्वारा भी किए जाने वाला जो निवारण है उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यद्वा न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम आनसुः, अर्थात श्रुति का तात्पर्य यह है कर्म के द्वारा, संतान के द्वारा, प्रजा के द्वारा, पैसे के द्वारा मनुष्य अमृतत्व को लाभ नहीं करता है। कैसे लाभ करता है? ना इनको छोड़ने से, त्यागे नैके अमृतत्वम आनसुः, श्रुति की बात को भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। मरते दम तक कर्म करने में, रिटायर्ड हो गए तो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद तो इतना दौड़ धूप नहीं कर सकते हैं, एक दुकान करके बैठ जाएंगे, एक किताब की दुकान कर लेंगे, एक दवाई की दुकान कर लेंगे, एक जूते की दुकान कर लेंगे। ऐसा लोग सोचते रहते हैं जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो इस तरह से लोगों की दुर्दशा है
और आपने तो उनको भली भांति कर्मों में लगा दिया। क्रियमाणम निवारणम यथार्थम एतदिति न मन्यते, अर्थात यह बात यथार्थ है। आपके द्वारा किया गया निवारण, अभिज्ञा दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया गया निवारण, या श्रुति के द्वारा किया गया कर्मों धर्म अर्थ काम मुख्य को छोड़ करके भगवान के भक्ति में लगना चाहिए, या निवारण, इसको न मन्यन्ते, यथार्थम न मन्यन्ते, यह इसको यथार्थ नहीं मानते, उसी को यथार्थ मानते हैं। किंतु प्रवृत्ति मार्ग अनधिकृत विषयम तदिति कल्पयन्ति, अर्थात वे यही समझ रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग अनधिकृत विषय, अर्थात यह जो कहा गया है कि कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते या सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये किसके लिए कहा है? ये सब जो घर द्वार छोड़ करके साधु बने हैं, जा करके वृंदावन में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में रहते हैं, पुरी में रहते हैं, या तीर्थों में रहते हैं, मायापुर में रहते हैं, नवद्वीप में रहते हैं, उनके लिए ये कहा गया। हम लोगों के लिए नहीं कहा गया, हम लोगों के लिए तो कर्म करने के लिए कहा गया है। इस तरह की व्याख्या करते हुए वे कर्म को तो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो जो लोग प्रवृत्ति मार्ग अनधिकृत, अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है, जो निवृत्ति मार्ग में है, घर द्वार छोड़ करके साधु बने हैं, उनके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य है, या उनके लिए न कर्मणा न प्रजया यह है, उनके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य या कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते, ये बातें उनके लिए है इति कल्पयन्ति। तदुक्तम मतांतरोपन्यासे भट्टैहि, शायद ये श्री कुमारिल भट्ट की बात कर रहे हैं, जो मीमांसा पूर्व मीमांसा शास्त्र के उद्भट विद्वान है, अति प्रचंड विद्वान है। वे अपने ग्रंथ में, तंत्रवार्तिक या किसी ग्रंथ में वे कहते हैं मतांतरोपन्यास, अर्थात मतांतरोपन्यास का मतलब पूर्व पक्ष के रूप में। ये कोई सिद्धांत बात नहीं है, क्योंकि वे तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो मतांतर का उपन्यास करते हुए ये कहते हैं तत्रैवं शक्यते वक्तुं येन्ध पंगवादयो नराः गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति कर्तुं तेषाम् अयं विधिः नैष्ठिका ब्रह्मचर्यं वा परिव्राजकतापि वा तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते। अर्थात वहाँ प्रसंग शायद ऐसा है, तत्रैवं शक्यते वक्तुं येन्ध पंगवादयो नराः गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति कर्तुं तेषाम् अयं विधि, अर्थात यह जो निवृत्ति मार्ग की विधि है, अर्थात सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये निवृत्ति धर्म की विधि है। अर्थात समस्त धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। यह जो कहा गया है, ये किसके लिए कहा गया है? ये जो पंगु हैं, अंध हैं, जो कोई घर संसार के कर्म करने में अक्षम हैं, जिनसे संसारिक काम नहीं बनता है, उनको ही भक्ति करनी चाहिए, ऐसी व्याख्या लोग करना शुरू कर देते हैं। ये अंध पंगुआदयो नराः, जो व्यक्ति अंध है, जो पंगु हैं, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको ही घर द्वार छोड़ करके जा करके आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति, अर्थात गृहस्थ धर्म का परिपालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह विधान किया जाता है। हम तो शरीर से ठीक हैं, पैसा भी कमाते हैं, देखने में भी सुंदर हैं, मेरी बुद्धि वृत्ति भी बहुत अच्छी है, मैं क्यों भगवान का भजन करूं? मैं तो इन कर्मों में मुझे यह कर्म ही करना चाहिए। अगर मैं कर्म नहीं करूं तो ये देश कैसे चलेगा? हम अगर संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो यह आगे यह प्रजाओं की जो धारा है, अर्थात संसार की जो सृष्टि की धारा है, वो कैसे बची रहेगी? इस तरह का अभिमान करते हुए वे भगवान का भजन नहीं करना चाहते। तो ऐसा पूर्व पक्ष श्री कुमारिल भट्ट पाद उपस्थापित कर रहे हैं कि यह जो भगवान की भक्ति वाली बात है और जो जहाँ कर्म त्याग करने की जहाँ बात है, वो तो उनके लिए है
जो गृहस्थाश्रम करने में अक्षम हैं, जो अंध हैं एवं जो पंगु हैं। ये लेकिन कहा गया है पूर्व पक्ष के रूप में। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में परिप्राजकता, इसलिए उनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का परिपालन करना चाहिए। कहने का मतलब है सभी लोग तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके कुछ लोग गृहस्थाश्रम में आ जाते हैं जिनको घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति है, और कुछ लोग जो ब्रह्मचर्य आश्रम को ही बहुत अच्छा मानते हैं और त्याग को ही अपना जीवन का सर्वस्व मानते हैं, वे वहीं रह जाते हैं गुरु गृह में, तो वो गृहस्थाश्रम में नहीं जाते हैं। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और परिव्राजकता, गृहस्थाश्रम में आए उसके बाद फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं, ये जो परिव्राजकता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत एवं परिव्राजकता, ये दोनों उनके लिए है जो गृहस्थाश्रम को यथावत परिपालन नहीं कर सकते हैं, या जो पंगु हैं, या जो अंध हैं, या जो शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो, जो समर्थ नहीं है, जो गृहस्थाश्रम में जाने के समर्थ नहीं है, उनको ऐसा काम करना चाहिए। तैर अवश्यम ग्रहीतव्या तेनादा वेतद उच्यते। इसलिए यह बात यहाँ कही जाती है कि ऐसे लोगों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए और परिव्राजक होना चाहिए, यानी संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। यह बात पूर्व पक्ष के रूप में श्री कुमारिल भट्ट पाद ने कही है, ये कोई सिद्धांत बात नहीं है। तो इस बात का श्री श्रीधर स्वामी पाद ने उल्लेख किया, और श्री चक्रवर्ती पाद भी इन श्लोकों का उल्लेख करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा है दोनों को, दोनों व्याख्याकारों को, तो वे भी इसका उल्लेख करेंगे। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में कुछ स्वतंत्रता है, तो उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। जुगुप्सितं धर्म कृते नुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। श्री चक्रवर्ती पाद इसकी भूमिका के रूप में कहते हैं, ननु मया भगवत यशः एव ग्राहयितुं भारतादि शास्त्रम कृतम्। जैसे किसी बच्चे को जब डांटा जाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो ऐसे कर रहा था। सो श्री व्यासदेव भगवान भी उसी तरह से श्री नारद महर्षि के सामने अपने को निर्दोष प्रमाण करना चाहते हैं। अर्थात नारद महर्षि कह रहे हैं आपने तो बड़ा व्यतिक्रम किया, आपने तो बहुत बिगाड़ दिया लोगों को। तो इस पर श्री व्यासदेव भगवान अपने को बचाते हुए, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे व्यासदेव भगवान कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं? ननु मया भगवत यशः एव ग्राहयितुं भारतादि शास्त्रम कृतम। नहीं महाराज, हे देवर्षि, ऐसा नहीं आप जैसे कह रहे हैं। मैंने तो भगवान के कीर्ति का, भगवान के यश का, भगवान के गुणगान के लिए ही महाभारत ग्रंथ किया। अर्थात महाभारत आदि शास्त्र एवं अन्य अन्य जो पुराण जिनकी रचना हमने की है, मेरा तो तात्पर्य यही है कि सभी लोग भक्त बने, भगवान के गुणगान हो, भगवान की लीला कथाओं का निरूपण हो, उसको वे पढ़ें, उसका वे आस्वादन करें एवं जीवन को सफल बनाएं। यही मेरा उद्देश्य है। ननु मया भगवत यशः एव ग्राहयितुं भारतादि शास्त्रं कृतम् किंतु कामी लोकानां भगवत भक्तिम अनिच्छूनां शास्त्रे प्रवर्तनार्थमेव प्रथमं ग्राम्य सुख प्रक्षेपो दत्तः। लेकिन हे देवर्षि नारद, आप जानते हैं, आप मेरे से भी अच्छा जानते हैं कि संसार के सभी लोग भगवान की भक्ति में लग नहीं पाते हैं। कितनी भी सिखाने से मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां वदान्त गोभिर्विशतान्त मिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्मणानां। लेकिन लोग भक्ति में लग नहीं पाते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, सिखाने पढ़ाने से भी नहीं लगते हैं। तो कामी लोकानां भगवत भक्ति अनिच्छुना, जो लोग कामी हैं, संसार के प्रति आसक्त हैं,
अपने कर्मों के प्रति आ सकते हैं, अपने घर गृहस्थी के प्रति आ सकते हैं, अपनी यश प्रतिष्ठा, अपने पैसे, इसके शरीर इत्यादि के प्रति जो लोग आ सकते हैं, वे भगवत भक्ति में अनिच्छुना, वे भगवत भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। शास्त्रे प्रवर्तनार्थमेव प्रथमम ग्राम्य सुख प्रक्षेप दत्ता। देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं, वो भक्ति तो करते नहीं है, ये तो एक बात है, वो किसी भी शास्त्र की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। अर्थात वो जो वर्णाश्रम कर्म जिसका विधान किया गया है ना, उसकी बात को भी सुनना नहीं चाहते। अर्थात वे मनोमुखी होते हैं, जैसे मन में आया, जो अच्छा लगा, जो इंद्रियों को अच्छा लगा, उनकी बुद्धि को जो बात अच्छी लगी, वही काम करते हैं। भक्ति की बात तो बहुत दूर है, वो किसी भी शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं। आप तो हमारे श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं, वे तो हमारा महाभारत को भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर इतनी सारी कथाएं और इतने सारे आकर्षक विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, उसका भी श्रवण करना नहीं चाहते हैं। वे तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी बात सुनना चाहते हैं, अपना भोग कहाँ सिद्ध होगा वही काम करते हैं। तो मेरा तो यही लक्ष्य था कि ऐसे जो लोग जो किसी भी ग्रंथ का श्रवण नहीं करना चाहते हैं, उनको पहले इस धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगाया जाए। पहले उनको थोड़ा सा सामान्य बोध उत्पन्न हो कि जीवन इतना उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, जीवन को श्रृंखला में रहना चाहिए। तो उनको श्रृंखलाबद्ध करने के लिए, उनको सामान्यतः संयमित करने के लिए हमने इन ग्रंथों का रचना की है। तो भगवत भक्तिम अनिच्छूनाम शास्त्रे प्रवर्तनार्थमेव प्रथमम ग्राम्य सुख प्रक्षेपो दत्तः। यह ग्राम्य सुख है, अर्थात जो विषय सुख है उसको ग्राम्य सुख कहा गया है, अर्थात तुच्छ सुख, अर्थात वो अविकसित सुख, वो सामान्य सुख, वो क्षुद्र सुख। तो इसलिए मैंने क्षुद्र सुख की बात कही है, क्योंकि उनको पहले मुझे आकृष्ट करना था शास्त्र के प्रति, किसी भी शास्त्र के प्रति उनको आकृष्ट करना था। न तो मैं तत्र तात्पर्यम, मेरा तात्पर्य लेकिन ये नहीं था हे देवर्षि नारद कि उनको इसी धर्म अर्थ का मोक्ष में ही उनको फंसाए रखूं, यह मेरा तात्पर्य कतई नहीं था। और कहीं नारद महर्षि अविश्वास करें तो श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, मुनिर्विवक्षुर्भगवद् गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर्गृहीतानु हरेः कथायाम् इति विदुरोक्ति। तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय में 12 श्लोक है। तो यहाँ कहा गया है, जब मैत्रेय महर्षि के पास श्री विदुर उपस्थित हुए हैं और भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेशों का श्रवण करने के लिए, तो उस समय श्री विदुर महर्षि मैत्रेय की प्रशंसा करते हुए कहते हैं मुनिर्विवक्षुर भगवद् गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः। अर्थात जो कृष्ण मुनि हैं, अर्थात बादरायण व्यास भगवान हैं, वे भगवत गुणानां विवक्षुः, अर्थात उनका उद्देश्य, उनकी कामना, उनकी प्लानिंग तो थी कि भगवान का यशोगान हो, भगवान का गुणगान हो। लेकिन ऐसा उद्देश्य होने के बावजूद आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की जिसमें ग्राम्य सुख का अनुवाद है, यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैः। तो सामान्य जो मनुष्य है उसको आकृष्ट करने के लिए शास्त्र के प्रति उन्होंने ग्राम्य सुख का अनुवाद किया, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, धर्मार्थ कामोक्ष का निरूपण किया। लेकिन उनका उद्देश्य तो यही था, मुनिर्विवक्षुर भगवत गुणानां। तो इसलिए हे नारद महर्षि, मेरा असल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भगवान का गुणगान हो, जिसका उपदेश आप अभी कर रहे हैं। तो इति विदुरोक्तिरेव प्रमाणम। तो इसलिए आप हमको नहीं कह सकते हैं
कि भगवान का गुणगान मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य तो मेरा वही था, लेकिन उसको मैं समझ रहा था कि सभी लोगों को एकाएक साक्षात उनको इस तरह आकृष्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ग्राम्य सुख का हमने कुछ अनुवाद श्रीमद् महाभारत में किया है। इस बात को सुन करके श्री नारद महर्षि कहते हैं, सत्यम, आप सही बता रहे हैं, आपका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आपका कर्म बहुत अच्छा नहीं रहा। क्यों? उपकारे प्रवृत्तात् त्वत्तः एव लोकानां अपकारः एव अभूत् इति जुगुप्सितम् इति। आप यद्यपि संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त हुए, जन कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन उस प्रवृत्ति से लोगों का अपकार ही हो गया। लोकानां अपकारः एव अभूत्, उपकारे प्रवृत्तात् त्वत्तः एव लोकानां अपकारः एव अभूत् इति आह जुगुप्सितम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। धर्मकृते विदुरोक्त न्यायेन भगवत धर्म ग्रहणार्थमेव। ठीक है, श्री विदुर महाराज जी ने जो कहा है उस बात पर अगर हम विश्वास करें, फिर भी आपने तो सही है कि धर्म के लिए अर्थात भगवत धर्म ग्रहणार्थमेव, अर्थात भक्ति की शिक्षा देने के लिए ही आपने महाभारत आदि ग्रंथ की रचना की। जुगुप्सितम अनुशासतः अर्थात काम्य धर्मान उपदिशतः, आपकी इच्छा तो थी, आपका संकल्प तो था कि भगवत भक्ति का निरूपण करें और भगवत भक्ति की ओर सबको आकृष्ट करें, लेकिन आपने क्या किया? काम्य धर्मान उपदिशतः त्वत्तः सकाशादेव, आपके कारण ही ये लोग सब बिगड़े हुए हैं। सकाशादेव स्वभाव रक्तस्य विषयेषु उत्पत्तितः एव रागिणः, जन्म से ही, जन्म जन्मांतर से ही विषय के प्रति आसक्त जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो प्राणी है, जो जीव है, उसी को आपने फिर विषय की ओर उन्मुख करा दिया। विषयेषु उत्पत्तितः एव रागिणः लोकस्य महान व्यतिक्रम उपप्लवो जातः, लोगों का बड़ा भारी उपप्लव हो गया अर्थात व्यतिक्रम हो गया अर्थात बड़ा अन्याय हो गया। कुतः इति अतः यद्वाक्यतः अर्थात वेदव्यास वाक्यतः धर्म इति इतरः प्राकृतो जनः, अर्थात सभी लोग यही कहने लगे, ये तो श्री वेदव्यास भगवान की उक्ति है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, गृहस्थाश्रम में रहना है, कर्म करना है, कर्म नहीं वही संसद्धिम आस्थिता जनकादयः, तो इस तरह की जो बातें हैं उनको वे लोग प्राकृतः जनः इसी में ही विश्वास करके इसी में अपनी निष्ठा करने लगे। और यहाँ तक कि देवान पितृन् समभ्यर्च्य खादन मांसम न दोषभाग इत्यादि विधा व्यवस्थितः, ये भी कोई विधि है कि ये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया देवान पितृन् समभ्यर्च्य खादन मांसम न दोषभाग, अर्थात जब प्राणात्यय उपस्थित हो, अन्न के अभाव के कारण या व्याधि के कारण जब मनुष्य अत्यंत आहत हो अर्थात जीवन मरण की समस्या जब उत्पन्न हो, तो वो अगर मांसाहार करे तो उसका दोषभाग नहीं होता है। तो देवान पितृन् समभ्यर्च्य खादन मांसम न दोषभाग इत्यादि विधा व्यवस्थितः तस्य धर्मस्य निवारणम, अर्थात उन धर्म का आपने निवारण किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन उसको न मन्यते किंतु प्रवृत्ति मार्ग अनधिकृत, जैसे सुधर स्वामी पाद जो बात कर रहे हैं उसी को श्री चक्रवर्ती पाद दोहरा रहे हैं। अर्थात इन्हीं बातों को ये मुख्य मान करके वे उस धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तदुक्तम मतांतरोपन्यास भट्टे ही, श्री चक्रवर्ती पाद भी श्रीधर स्वामी पाद की उन्हीं बातों का उद्धार करते हैं। तत्रैवं शक्यते वक्तुं येन्ये पंगुवादयो नराः गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति कर्तुं तेषाम् अयं विधि नैष्ठिका ब्रह्मचर्यं वा परिव्राजकतापि वा
तैरवश्यम ग्रहीतव्या तेनादा वेतदुच्यते इत्यादि। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का अनुसरण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद यही कह रहे हैं, अर्थात श्री नारद महर्षि का वक्तव्य यही है, आपने ही लोगों को बिगाड़ रखा है, आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।